नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी गिट्टी की गहरी छनाई, कार्यविधि और सावधानियां। रेल के संचालन में यह आवश्यक है कि रेल पथ का जल निकास अच्छा हो, जिसके लिए गिट्टी की आवधिक छनाई की जानी चाहिए। खराब फॉर्मेशन, गिट्टी घिसाव, अधिक बर्फ तथा राख और अयस्क के गिरने के कारण रेलपथ की जल निकासी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण गिट्टी की रचना स्तर उप गिट्टी स्तर तक छनाई की जाए। इसके अतिरिक्त थ्रू छनाई से गिट्टी तल के लचीलापन का प्रत्यावर्तन होता है। परिणाम स्वरूप रेल पथ का चालन बेहतर हो जाता है। ऐसी छनाई को गहरी छनाई कहते हैं, जो ओवरहॉलिंग के दौरान की जाने वाली उथली छनाई से भिन्न है। पहला, निम्नलिखित परिस्थितियों में संपूर्ण गिट्टी कुशन की व्यवस्था करके गहरी छनाई की जानी चाहिए। पहला, पूरे रेलपथ कर नवीनीकरण से पूर्व। दूसरा, थ्रू स्लीपर नवीनीकरण से पूर्व। तीसरा, जहां गिट्टी का केकिंग असंतोष सवारी का कारण बने। चौथा, जोड़ पट्टी या SWR वाले वर्तमान रेल पथ को LWR में बदलने से पूर्व अथवा मशीन अनुरक्षण लागू करने से पूर्व, यदि गिट्टी की छनाई हाल ही में न की गई हो। पांचवा, संपूर्ण ट्रैक की कम से कम 10 वर्षों में एक बार गहरी छनाई अवश्य की जाएगी। दूसरा, रेल पथ नवीनीकरण के बीच छनाई की आवश्यकता के संबंध में मुख्य इंजीनियर द्वारा स्थानीय स्थितियों का ध्यान रखते हुए निर्णय किया जाए। तीसरा, गहरी छनाई की समय निरापद रूप से मानक गिट्टी सेक्शन की व्यवस्था की जाए। चौथा, खराब फॉर्मेशन के मामले में गहरी छनाई के साथ साथ फॉर्मेशन उपचार भी किया जाना चाहिए। पांचवा, गहरी छनाई के काम को सेक्शन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार किया जाना चाहिए। व्यवस्थित गहरी छनाई के लिए कार्यविधि। नोट: यह LW सेक्शन पर लागू नहीं होगी। का सर्वेक्षण: किसी सेक्शन के गहरी छनाई शुरू करने से पहले सेक्शन का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित संक्रियाएं आती हैं। पहला, रेल पथ का अनुदैर्ध्य सेक्शन, जिसमें रेल की सतह प्रत्येक 30 मीटर पर तथा ग्रेडों के बदलाव पर आवश्यक स्थानों जैसे पुलिया, पुल, सिरोपरि संरचना, सुरंग, संपार, सिग्नल ग्रेंटी, रखदान, कांटे और क्रॉसिंग इत्यादि पर निर्दिष्ट की गई हो। दूसरा, स्टेशन यार्डों में रन थ्रू लाइनों पर क्रॉस सेक्शन प्रत्येक 50 मीटर पर लिया जाना चाहिए एवं प्लेटफॉर्म सतह, रेल सतह, सिरोपरि संरचनाओं के नीचे के अंतराल सहित प्लांट किया जाना चाहिए। तीसरा, अनुदैर्ध्य और क्रॉस सेक्शन के आधार पर अंतिम सतह निम्न बातों का ध्यान रखते हुए मंडल इंजीनियर द्वारा निश्चित की जाएगी। दी जाने वाली कुशन की गहराई रेल पथ को ऊंचा उठाने या नीचे करने के अनुपाती परिणाम वर्तमान अनुदैर्ध्य सेक्शन में हम्प सेंग तथा असमतलता को समाप्त करने की संभावना। इसका अभिप्राय अनिवार्यतः यह नहीं है कि मूल अनुदैर्ध्य सेक्शन की पुनः स्थापना किया जाना हो। प्राक्कलन तैयार करना। गहरी छनाई तथा पूर्ण गिट्टी बिछाने के कार्य के लिए प्राक्कलन में उल्लिखित सर्वेक्षण की व्यवस्था भी शामिल होनी चाहिए। प्रारंभिक कार्य। पहला, अपेक्षित अतिरिक्त गिट्टी अपेक्षित स्थानों के सामने उतारी फैलाई जानी चाहिए। जब गिट्टी रेलपथ के साथ साथ एकत्र की जाती है,
तब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नई गिट्टी बिना छानी गिट्टी के साथ ना मिल जाए। दूसरा, रेल के अंतिम सतह के अनुपात में तल को सही सतह पर लाया जाना चाहिए। तीसरा, रेल के अंतिम सतह को इंगित करने के लिए 30 मीटर के अंतर पर खूंटियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा, वक्रों के रीअलाइनमेंट का काम पहले कर लेना चाहिए। पांचवा, यथा अपेक्षित स्लीपर नवीनीकरण का काम पहले कर लेना चाहिए। घ, छनाई कार्यवाही सामान्य। पहला, यह कार्य एक पदाधिकारी जो रेलपथ निरीक्षक ग्रेड 3 से कम ओहदे का ना हो के पर्यवेक्षक में किया जाएगा। दूसरा, कार्य निष्पादन प्रत्येक दिन की समय सीमा, लेबर की उपस्थिति को ध्यान में रखकर तथा गिट्टी की मात्रा को ध्यान रखकर पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक दिन गहरी छनाई करने वाले क्षेत्र को ध्यान में रखकर गति प्रतिबंध लगाने की योजना बनानी चाहिए तथा उसकी सूचना सर्व संबंधितों को दी जानी चाहिए और गति प्रतिबंध के बोर्ड लगाने चाहिए। डा, विस्तृत कार्यविधि। एक दिन के क्षेत्र की गहरी छनाई नीचे लिखी गई कार्यविधि के अनुसार की जानी चाहिए। अवस्था 1, स्लीपर नंबर 1 के दोनों तरफ ध्यान ए और बी से अंतिम फॉर्मेशन सतह तक गिट्टी हटा देना चाहिए तथा गुजरने वाली गाड़ियों की रेलों को सहारा देने के लिए लकड़ी के गुटके लगाना चाहिए। अवस्था 2, स्लीपर नंबर 1 के नीचे अंतिम फॉर्मेशन सतह उप गिट्टी सतह तक गिट्टी हटा दी जाती है। अवस्था 3, इसके बाद गिट्टी की छनाई की जानी चाहिए तथा स्लीपर नंबर 1 के नीचे उसे बिछाया जाना चाहिए जिसे उसके बाद पैक किया जाना चाहिए। अवस्था 4, इसके बाद स्थान ए से लकड़ी के गुटके हटा देने चाहिए। अवस्था 5, स्थान सी से फॉर्मेशन सतह तक बिछाना चाहिए। शेष को रेलपथ से बाहर निकाल दिया जाए और उसकी छनाई की जाए। स्थान सी में रेल को लकड़ी के ब्लॉकों से सहारा दिया जाना चाहिए। अवस्था 6, स्लीपर 2 के नीचे से फॉर्मेशन सतह तक गिट्टी हटाई जानी चाहिए। अवस्था 7, छनी हुई गिट्टी को स्लीपर 2 के नीचे बिछाया जाना चाहिए तथा स्लीपर को अच्छी तरह पैक किया जाए। अवस्था 8, स्थान डी से फॉर्मेशन सतह के नीचे तक गिट्टी हटाई जानी चाहिए और छनाई के बाद उसे स्थान बी में स्लीपर की निचली सतह तक बिछाया जाना चाहिए। शेष को रेलपथ से बाहर निकाल लिया जाए और छनाई की जाए। स्थान बी से लकड़ी के ब्लॉकों को निकाल लिया जाए तथा स्थान डी में रेल को सहारा देने के लिए लगा दिया जाए। अवस्था 9, स्लीपर 3 के नीचे से गिट्टी हटानी चाहिए और इसी प्रकार आगे किया जाए जब तक कि पूर्ण रेल क्षेत्र में स्लीपर की निचली सतह तक छनी हुई गिट्टी की व्यवस्था न कर दी जाए। अंतिम अवस्था, अतिरिक्त कुशन उपलब्ध कराने के लिए जहां अपेक्षित हो रेल पथ को ऊपर उठाना चाहिए। रेल पथ को अंतिम रूप से पैक किया जाना चाहिए और उसके बाद भराई की जाए। चौथा, दिन का काम बंद करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैकिंग क्रॉस लेवल तथा रन ऑफ ग्रेड संतोषजनक है। पांचवा, कार्य को 20 किलोमीटर घंटा की गति के प्रतिबंध के अधीन ही करना चाहिए। छठवां, गति को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए जो सेक्शन में अनुरक्षण की किस्म के अनुसार बदलेगी। सातवां, गहरी छनाई के कार्य में कार्य अनुसूची तथा गति प्रतिबंध का पालन किया जाना चाहिए। मानव द्वारा पैकिंग के साथ
छनाई कार्यवाही शुरू करने के बाद विभिन्न दिनों के चरणों में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा तथा लगाया जाने वाला संतुलित गति प्रतिबंध नीचे सारणी 1 में दर्शाया गया है। ऊपर अनुसूची के अनुसार सामान्य खंडीय गति 21वें दिन लागू की जा सकती है। मशीन पैकिंग के साथ छनाई कार्यवाही शुरू करने के पश्चात विभिन्न दिनों में चरणों में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा तथा लगाया जाने वाला संतुलित गति प्रतिबंध नीचे सारणी में दर्शाई गई है। इस अनुसूची के अनुसार सामान्य खंडीय गति 10वें दिन लागू की जा सकती है। नोट: ऊपर अनुसूची में वर्णित अवधि न्यूनतम है तथा इसे रेलपथ स्थिरीकरण की स्थानीय स्थिति के अनुरूप उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। BCM द्वारा गहरी छनाई। छनाई प्रक्रिया शुरू होने पर BCM मशीन द्वारा छनाई का कार्य विभिन्न चरणों में कई दिनों में किया जाता है तथा संतुलित गति प्रतिबंध नीचे दी गई सारणी के अनुसार लगाए जाते हैं। अनुसूची के अनुसार सामान्य सेक्शनल गति 8वें दिन बहाल की जा सकती है। BCM मशीन द्वारा गहरी छनाई तथा टैपिंग तथा DTS मशीन द्वारा ट्रैक की पैकिंग व स्थिरीकरण के लिए गति प्रतिबंध की अनुसूची बिजी। नोट: अनुसूची में वर्णित अवधि न्यूनतम है, इसे रेलपथ स्थिरीकरण की स्थानीय स्थिति के अनुरूप उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। BCM मशीन द्वारा गहरी छनाई तथा टैपिंग तथा DTS मशीन द्वारा ट्रैक की पैकिंग व स्थिरीकरण के दौरान ली जाने वाली सावधानियां। पहला, LW मैनुअल में दी गई सभी सावधानियां का कड़ाई से पालन करें। दूसरा, कटर बार छोड़े जाने वाले स्लीपर तथा 3 संलग्न स्लीपर को सपोर्ट करने के लिए 600x300x300 मिलीमीटर साइज के कठोर साल की लकड़ी के एंड बाउंड ब्लॉक की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, कटर बार छोड़े जाने वाले स्लीपरों की पैकिंग आदमियों द्वारा की जाएगी तथा इन स्लीपरों के नीचे की गिट्टी अपेक्षित ट्रैफिक ब्लॉक से केवल आधा घंटा पहले ही निकालनी चाहिए कि लकड़ी के गुटके व्यवस्थित तरीके से लगे हैं। चौथा, कटर बार लोकेशन में कोई फिश प्लेट जोड़ नहीं आना चाहिए। पांचवा, लेवल क्रॉसिंग, गर्डर ब्रिज, कर्व के ट्रांजिशन भाग इत्यादि में रैंप नहीं देना चाहिए। यह कम से कम 2 रेल लंबाई दूर होना चाहिए। छठवा, LWR में रेल फ्रैक्चर या कट होने पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा का गति प्रतिबंध लगाकर जारी रखना चाहिए जब तक कि LWR मैनुअल के पैरा 723 के अनुसार इसकी मरम्मत न हो जाए। सातवां, TTM मशीन तथा या DTS मशीन के खराब होने पर गहरी छनाई बंद कर देनी चाहिए तथा जिस ट्रैक की टैपिंग तथा स्थिरीकरण नहीं हुआ हो उसको ट्रेनों की संरक्षा के लिए आदमियों द्वारा ब्लास्ट की रेमिंग तथा ज्यामिति को अटेंड करना चाहिए। गति प्रतिबंध को लगाना तथा हटाना RRPWM के पैरा 238(2)(g)(1) या 2 के अनुसार करना चाहिए।
8वां, BCM मशीन द्वारा गहरी छनाई के बाद के दिनों में यदि ट्रैफिक ब्लॉक नहीं मिलता है तो RRPWMM के पैरा 238(2)G 1 या 2 के अनुसार गति प्रतिबंध को लगाना तथा हटाना चाहिए। 9वां, BRM मशीन के न होने पर मशीन के कार्य के बाद पर्याप्त संख्या में ट्रैकमैन लगाकर विशेषतया शोल्डर में ब्लास्ट भरकर ब्लास्ट प्रोफाइल ठीक करें। 10वां, योजनाबद्ध उठाई के लिए गिट्टी की आपूर्ति तथा बिछाई की पर्याप्त व्यवस्था करें जहां रेल नवीनीकरण किया जाना हो। चौकीदार नियुक्त कर विशेष सावधानी बरतें। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।